ॐ गणगणपतये नमः। वरनानां संघानां रसानां छन्दसमापि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणपति बप्पा मोरिया। आज बड़े हर्ष के साथ मैं आपको 8वें नवरात्रे के बारे में बता रहा हूं। 7 नवरात्रों में हमने सब देवियों का वर्णन किया और सब देवियों का आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की। अब हम आखिरी 2 नवरात्रों की तरफ बढ़ रहे हैं और 8वां नवरात्रा जो है वो मां महागौरी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। जब हम महागौरी का नाम लेते हैं तो इसी से प्रतीत होता है कि देवी का वर्ण क्या है, देवी का गौर वर्ण है। और गौर वर्ण में देवी जो है सबको आशीर्वाद देती है। इनका वाहन वृषभ है, यानी बैल के ऊपर देवी सवार हैं। सफेद रंग का बैल है, सफेद रंग के इनके कपड़े हैं, सफेद रंग के इनके आभूषण हैं, सफेद रंग इनको बहुत ही प्रिय है। और पुष्पम कल, सफेद रंग का पुष्प भी इनको बहुत ही प्रिय है। ये देवी आपको आचरण शांति प्रदान करती है। कहते हैं कि हजारों साल तपस्या करने के बाद जब पार्वती का रंग काला हो गया तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको मां गंगा के पानी से स्नान कराया। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद देवी का जो वर्ण निकला वो गौर वर्ण निकला। और इसी में ही एक और छोटी सी कथा छुपी हुई है कि एक बार भोलेनाथ ने मां पार्वती को काली कहकर पुकारा और मां काली ने घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वरदान लिया और दूध की नदी से ब्रह्मा ने उनको नहलाया और उनका वर्ण जो है वो गौर हो गया। श्वेतांबरी यानी श्वेत मीन्स दूध जैसा, सफेद, इनको श्वेतांबरी भी कहा जाता है और इनको शुभांकरी भी कहा जाता है। सब जगह सब पूरे ब्रह्मांड में ये शुभ कार्य के लिए मानी जाती है। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में अभय मुद्रा है, एक हाथ में वर मुद्रा है, एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में त्रिशूल है। डमरू बजाकर ये भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं, त्रिशूल से ये राक्षसों का वध करती हैं और एक हाथ से वर मुद्रा है, वर मुद्रा से अपने भक्तों को वरदान देती हैं और अभय मुद्रा से आपको भयहीन करती हैं। इसलिए मां महागौरी की पूजा सफेद पुष्प, दूध, सिंदूर, सफेद बंगड़ी और सफेद साड़ी इनको अर्पण करने से होती है। श्वेतांबरी को प्रसन्न करने मात्र से ही आपके जीवन में विद्या, संस्कार, आचरण अपने आप आ जाता है। इसलिए आज देवी के 8वें अवतार को शत शत प्रणाम करते हुए आपको मैं ये बता देता हूं कि अष्टमेव देवी यानी इन देवी की आयु सिर्फ 8 साल मानी गई है। कितने जन्म तपस्या करने के बाद इनको 8 बरस का ही माना जाता है। मां महागौरी की पूजा आप अपने घर में करें और पर्टिकुलरली स्त्रियां अगर महागौरी की पूजा करती हैं तो उनका सुहाग जो है वो सुरक्षित रहता है। मां महागौरी की पूजा स्त्रियां इसलिए भी करती हैं कि उनके
पति देव की दीर्घायु हो, उसको आरोग्य प्रदान हो और उसके जीवन में बुद्धि और व्यापार हमेशा आता रहे। तो आप अपने परिवार के साथ मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्तुओं का उपयोग करें। मां महागौरी को सफेद साड़ी अर्पण करें और मां महागौरी को सिंदूर का टीका लगाएं। सिंदूरम समर्पयामि सिंदूरम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम। तो ये 8वें नवरात्रे के ऊपर आप अपने परिवार के साथ बैठकर जो आरती गाते हैं रोज, वो सुबह और शाम को आरती जरूर गाएं। आपको रिद्धियां और सिद्धियां भी यही माता देती हैं। ओम जय अंबे गौरी, यानी ये आरती जो आम तौर पे प्रचलित है, उस आरती को ढोल और हो सके तो शंख की ध्वनि से बजाएं, क्योंकि इनको शंख की भी संज्ञा दी गई है। शंख और सफेद फूल की संज्ञा भी दी गई है। 8वें नवरात्रे के ऊपर मां महागौरी को प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जैसे महाकाल में मां महागौरी आप सबकी रक्षा करें, सबको आरोग्य प्रदान करें। और लास्ट में आपसे वही अनुरोध करता हूं कि मास्क जरूर पहने। घर से निकलना है तो बहुत ही इमरजेंसी हो तो निकलें। सैनिटाइज जरूर करें अपने हाथों को और अपने पड़ोसियों की मदद करें। गरीब, अगर आपके पास कोई गरीब लोग काम करते हैं या किसी तरह का लेबर काम करता है, उसके घर के खर्चे के लिए, उसके किचन के खर्चे के लिए राशन दान करें। और पर्टिकुलरली आज सफेद चीजें दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है। इन चीजों को दान करने से भी महागौरी प्रसन्न होती है। लास्ट में आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब व्यू जरूर करें, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन आती रहे। अब कल हम मां सिद्धरात्रि यानी आखिरी देवी की पूजा करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।